हाँ, तो मेरे सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल लर्न विद दियार ब्रदर्स पर हार्दिक स्वागत। इसी के साथ एक नई सुबह के साथ, एक नई आशा के साथ आपका इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल अच्छे होंगे। ईश्वर से कामना करता हूँ आपकी स्टडी सुचारू रूप से चल रही है। मैं जयेश ठाकुर आपके समक्ष रीजनिंग सब्जेक्ट की फैकल्टी के साथ, और हमारा टॉपिक फिगर काउंटिंग, ठीक है। देखिए, उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कोर्स, फिर इंट्रोडक्शन और फिर अपना टॉपिक। देखिए, आज का मोटिवेशन कोर्स कि सपने की सपना एक देखोगे, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, और सबसे खूबसूरत लम्हा वो होगा, सबसे खूबसूरत लम्हा वो होगा जब कामयाबी शोर मचाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा कक्षा का जो शेड्यूल है उस हिसाब से रीजनिंग सब्जेक्ट की क्लास, तो अभी बताया था मुसीबतों से नहीं घबराना है, अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना है, उसको प्राप्त कर लोगे तो कामयाबी अपने आप शोर मचा देगी, मुसीबतें सब हट जाएंगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल लर्न विद दियार ब्रदर्स को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद दियार ब्रदर्स सेम नेम है, जो YouTube चैनल का नेम है वही टेलीग्राम चैनल ग्रुप का नेम है, तो उस पर ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन हो जाने के बाद अपनी ऑल सब्जेक्ट जो क्विज है वो सोल्व कीजिए। उनको सोल्व करने से आपको फायदा ये रहेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी, आप जो आपके सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, जो सही आंसर कौन सा सही आ रहा है कौन सा गलत आ रहा है, उसका आपको पता चलेगा। ठीक है, इसी के साथ इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट दी जाएंगी, कोई मैथ है रीजनिंग स्पेशल नहीं रहेगा, सब सब्जेक्ट जो भी आपके कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि 1 तारीख से आपकी अब तो 2 क्लासें लगती हैं, फिर आपकी 4 क्लासें लगने लग जाएंगी। तो जो आपको क्लास लेनी हो, ये क्लास जो आपको बढ़वानी हो, 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट की आप क्लास बता सकते हैं, वो आप हमारे जेआर ब्रदर्स 2022 जेआर ब्रदर्स 2022 इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, सर हमें इस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए। 1 तारीख से आने वाली 1 तारीख से आपको और 2 सब्जेक्ट की क्लासें मिल जाएंगी आगे बढ़कर। इसी के साथ स्पेशल रीजनिंग फैकल्टी में कोई आपको मिस्टेक हो या कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6378486326 पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उस जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब आगे क्लास में बढ़ेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। फिगर्स काउंटिंग या काउंटिंग फिगर्स आकृति होगा गिनना। ठीक है, हमने जिस दिन पढ़ा था ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ा था, और उसमें मैंने 1-2 टाइप के क्वेश्चन करवाए भी थे। एक क्वेश्चन आपको एसडब्ल्यू में दिया था, तो सबसे पहले वो सोल्व करेंगे एसडब्ल्यू वाला क्वेश्चन।
देखिए कुछ इस प्रकार से ही था, आपको पता हो तो मैंने क्या कहा था, इसमें दो तो चतुर्भुज और दो त्रिभुज। देखिएगा इसको पार्टीशन करें, 1 2 3 4, 4 को 2 से गुना करोगे 8, ठीक है। सेम वही पैटर्न इसका 8। त्रिभुजों को देखिए 1 2 3, 1 2 3, टोटल मारे एक बार 8 8 16 है, 16 और 6 22 का आपका आंसर आ रहा है। अब सुनिए इसके अलावा जो अतिरिक्त जो त्रिभुज हैं उनको देखिए। तो ये त्रिभुज आपने गिना 1, क्या ये त्रिभुज आपने गिना 2, ठीक है। इसी के साथ क्या ये वाला त्रिभुज आपने गिना, नहीं गिना। क्या ये वाला त्रिभुज आपने गिना, नहीं गिना। इसके बाद क्या ये वाला त्रिभुज आपने गिना, नहीं गिना। और क्या ये वाला गिना, नहीं गिना। +2, 2 ये 2 यहां से और 2 यहां से, कितने हो गए? क्या 28 ट्रायंगल आपका आंसर आ रहा है। क्या 28 ट्रायंगल आपका आंसर आ रहा है, जो एकदम करेक्ट है। जिन्होंने नहीं किया, जिनको नहीं आया, वो एक बार नोट कर लीजिए। तो आपका ट्रायंगल का मात्र एक पार्ट बचा है। ट्रायंगल एकदम कंप्लीट है आपका ट्रायंगल भी। देखिए कौन सा रहेगा। देखिए आपका जो प्रकार बच गया वो बच गया ये वाला। जो लगभग सभी प्रकार हो गए, बस ये प्रकार बचा। इसको करने के लिए, सोल्व करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। इसमें जो मैंने त्रिभुज दिख रहे हैं वो गिनिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 त्रिभुज दिख रहे हैं। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 18। और 18 को 5 में से घटा दो, 13 आपका आंसर होगा। ठीक है, मैन त्रिभुज गिनने हैं, अतिरिक्त नहीं गिनने हैं। इसी के साथ एक एग्जांपल और देखिए। ऐसा ही एक अदर टाइप इसमें आए हैं आपके 13 त्रिभुज।
देखिएगा एक बार, इसमें जो मेन त्रिभुज है उनको गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें आप एक बार बताइए कि कितने त्रिभुज हैं? क्या आप नहीं बता सकते? जो इसमें बताया वो ही इसमें करना है कि 16 इसमें कुल मेन त्रिभुज, उसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसमें से 5 घटा दीजिए, जो आपका आंसर होगा वो आपके कुल ट्रायंगल टोटल त्रिभुज होंगे। 16 दूनी 32 और 32 में से 5 घटाओगे तो 27 त्रिभुज आपका आंसर। तो क्या आप ऐसे कर सकते हैं? त्रिभुज गुणा में 2 और -5 बराबर जो आएगा वो होगा आपका टोटल त्रिभुज, ठीक है। जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उसमें ये ट्रिक जो आपकी अप्लाई होगी वो याद करके रखिएगा। तो इसी प्रकार का एक नेक्स्ट एग्जांपल और करवा देता हूं आपको। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, एक और क्वेश्चन और फिर त्रिभुज वाला पार्ट कंप्लीट। देखिए इस प्रकार के पार्टीशन में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है 12 है 13 है 14 है 15 है 16, उसके बाद 17 है 18 है 19 20 21 22 23 24 25। एक बार देख लीजिए कोई त्रिभुज रह तो नहीं गया इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला कोई भी त्रिभुज रह तो नहीं गया, एक बार देख लीजिए। ये 25 है, फॉर्मूला अप्लाई करना है 25 गुणा में 2 -5। जब 50 में से 5 घटाओगे तो क्या आपका 45 त्रिभुज 45 ट्रायंगल आपका आंसर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रकार त्रिभुज आपका कंप्लीट है। आप देखेंगे अपना वर्ग या आयत,
फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कीजिए। इसमें कुल कितने आयत हैं? ज्ञात करने हैं, एक बार सोल्व कीजिए बिना कोई ट्रिक के। देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी ट्रिक देखिए। आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 15 तो यही हो गए। फिर आप अगर 2 2 के गिनोगे, फिर 3 3 के गिनोगे। ठीक, देखिए, लेकिन उस प्रकार जो आप करोगे टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम को मिनिमाइज करना है, जितना हो टाइम को कंज्यूमर करना है, बचाना है उसको। ठीक है, देखिए काउंटिंग लिख लीजिए पहले 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ 1 2 3। ठीक है, जो नीचे वाला है उसे सबसे लास्ट वाले से गुना कीजिए। 3 गुणा 5 बराबर 15। ये 2 है, इसको इस 4 से गुना कीजिए 8। ये 1 है, इसको 3 से गुना कीजिए। ठीक है, जब इनको प्लस करोगे तो 15 और 8 23 और 3 26 आयत आपका आंसर होगा। टोटली 26 आयत आपके होंगे। वैसे गिन के देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लास्ट तक पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर यदि 1 भी कम हुआ, 25 भी आए आपके गिनने में, तो फिर आप कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, इस वजह से इनमें ट्रिक याद करना बहुत आसान रहता है, उससे टाइम भी बच जाता है और अपन कंफ्यूज भी नहीं होते। अब मैंने इस प्रकार का जो क्वेश्चन क्यों बताया है, क्योंकि इसमें कई बार यदि मैं इस प्रकार के उदाहरण से समझाता और आपसे कहता टोटल आयत कितने हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप यहां क्या करते, 5 को 5 से गुना, इस 4 को 4 से गुना, इस 3 को इस 3 से गुना, इस 2 को इस 2 से गुणा, इस 1 को इस 1 से गुणा। आपने क्या कहा कि जो संख्या है वो खुद से ही गुना हो रही है इस क्वेश्चन में। तो जो कई महारथी हैं या कोई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग रखता है, अल्बर्ट आइंस्टीन समझते हैं कई अपने आप को, तो वो क्या करते, यहां ये फॉर्मूला लगा देते हो। वो उनके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है कि वो खुद फॉर्मूला बना देते, उनको अपने वाले फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं थी, खुद फॉर्मूला बना देते।
और यहाँ जब स्क्वायर करते तो आंसर करेक्ट होता। ये 25, ये 16 है, ये 9, ये 4, ये 1, 20 और 10, 30, 30 और 25, 55। 55 आयत आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता, इसे हटाना पड़ेगा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि एक आयत कम कर देता, एक पंक्ति कम कर देता, मान लीजिए इस प्रकार से दे देता, इसमें वो भी 4 हो गए, इस प्रकार से कि इस प्रकार 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4। क्या पंक्ति और स्तंभ, ये वाली पंक्ति ये वाले स्तंभ, क्या इनकी जो क्रमांक है वो बराबर है? एक बार देखिए, यहाँ ये 4 है, ये 5 है, क्या उस क्वेश्चन के तरह क्या ये समान है? और ज्ञानी डायरेक्ट क्वेश्चन करता तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, वो ही 55 आंसर निकाल देता। ठीक है, टिक करके आता, घर आके जब वो चेक करता तो फिर उसको डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क टिकता कहाँ? टीचर पर। ठीक है, टीचर ने समझाया ऐसे था, अब उसने ये नहीं कहा कि टीचर ने तो सही समझाया था लेकिन मैंने उसको अलग ही फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। पंक्ति और स्तंभ देखने हैं कि क्या वो सही है। यदि वो इक्वल रेस में है तो आप स्क्वायर कर सकते हो, वरना नहीं। 4 गुना 5, 3 गुना 4, 2 गुना 3 और 1 गुना 2, क्या इस प्रकार होगा? 20 12 है 6 1, 32 और 7 39 आपका आंसर होगा। 39 आयत आंसर आपका। ठीक है, तो इस प्रकार होगा। यदि आप स्क्वायर करते हैं आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो खुद के मन से आप ट्रिक मत बनाइए। जिस प्रकार से क्लास चल रही है, जिस प्रकार से टॉपिक चल रहा है, वो ट्रिक ही समझिए, अपने मन से ट्रिक मत बनाइए। तो नोट कर लीजिए एक बार इसको, इस वाले जो प्रकार है इसको नोट कर लीजिए, इस ट्रिक को। नोट कर लीजिए, ट्रिक नोट कर लीजिए। देखिएगा इसी प्रकार के जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इस प्रकार क्वेश्चन दे दूं आपको,
और आपसे कह दे टोटल आयत बताइए, टोटल स्क्वायर बताइए, ठीक है। वो देखिए एक बार, इसमें नंबरिंग करोगे। अब कई जो विद्यार्थी हैं वो इसको देखकर घबरा गए होंगे। एक बार देखिए, क्या इसमें कोई भी इस आकृति में किसी प्रकार का आयत बन रहा है? नहीं बन रहा। मैं इसको यदि कोई से भी इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, क्या कोई एक आयत का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो चाहे अपन इसको हटा दे, चाहे अपन इसको हटा दे, तो क्या कोई आयत की संख्याओं पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जो यहां तक जो आयत बनेंगे वो इस पूरे टोटल, जो पूरी टोटल आकृति है उसमें आयतों की संख्या होगी, क्योंकि इस आकृति में आपका कोई आयत नहीं बन रहा है। तो आपको इस आकृति में यहां तक के आयत बनने हैं। तो देखिए, 5 इधर की साइड, 2 इधर की साइड। देखिए ये वाला सबसे लास्ट वाले से 5 गुना 2 कितने हो गए? 10। 1 गुना 4 कितने हो गए? टोटली 14 आयत, ठीक है। तो आपको ये चीज देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आयत नहीं बन रहा है, ना इनके योग से बन रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। देखिएगा, एक वर्ग का वो सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको टोटली वर्ग बताने हैं। अब मैं कहूं इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है, और ये कहूं इसमें कितने वर्ग हैं, तो क्या उसमें जितने वर्ग होंगे क्या इसमें भी इतने ही होंगे? क्या उस आकृति और इस आकृति में कोई डिफरेंट है? डिफरेंट है कोई? आप कहोगे वो छोटी है ये बड़ी। क्या वर्गों की संख्या पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा इस चीज का? हमें क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात नहीं करना, हमें ज्ञात करना है ओनली वर्गों की संख्या। एक छोटा सा वर्ग है, क्या ये भी एक ही वर्ग है? और क्या इतना बड़ा वर्ग है, क्या ये भी एक ही वर्ग है? क्या कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। मेरे समझाने का मतलब ये था कि इस वाले जो आकृति है इसमें वर्गों की संख्या क्या इस वाले आकृति में वर्गों की संख्या के बराबर होगी? आप बताइए एक बार, क्या इस वाले में वर्गों की संख्या इस वाले में वर्गों की संख्या के बराबर होगी या नहीं? एक बार देख लीजिए। क्या बराबर है? बिल्कुल है। तो काउंटिंग कीजिए, 1 2 1 2, 2 से गुणा करोगे 2 को 4, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, आंसर कितना आ जाएगा? 5 वर्ग। क्या इसमें भी 5 वर्ग होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसमें देखिएगा एक बार, इस
इस वाले पूरे टोटल में 5 वर्ग, इस छोटे वाले में 5 वर्ग। ठीक है, इसके अलावा कोई कंबाइंड यदि बन रहा है इन दोनों आकृतियों में, वो देखिए। क्या इस वाले जो ऑप्शन है उसमें क्या कोई कंबाइंड बन रहा है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी त्रिभुज या सॉरी कोई भी जो वर्ग है जो कंबाइंड नहीं बन रहा। तो 5 और 5 टोटली ही इसमें 10 वर्ग है। ठीक है, समझ में आया? नोट कीजिए एक बार। देखिएगा, अब आपको एक दो क्वेश्चन आपको करने हैं इससे अनुसार। देखिएगा, इसमें आपको ज्ञात करना है टोटल वर्ग। यदि कोई ज्यामिति अलग हो तो वर्ग मान लीजिएगा, इसको वर्ग ही है। ठीक है, कोई ज्यामिति यदि अलग प्रकार की बन गई हो, कहीं यहाँ पे देखो ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग है। ठीक है, ये थोड़ी बनावट में मिस्टेक हो सकती है। टोटल वर्ग याद करने हैं, ज्ञात कीजिए इसे। सोल्व कीजिएगा एक बार, फिर मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। टोटल वर्ग याद करने। प्रत्येक जो बड़ी आकृति है उसमें आपको छोटी छोटी आकृति दिख रही है, तो सबसे पहले उनको अलग कीजिए, फिर उसके बाद उससे बड़ी आकृति लीजिए, फिर उनको अलग कीजिए, और फिर यदि मान लो और कोई आकृति दिख रही है उसको ले लीजिए, और उसके अलावा यदि कोई आकृति नहीं दिख रही है तो जो नेक्स्ट जो अपन ने छोड़ दी है, जो ट्रिक के अंदर नहीं आ रहे, जो ट्रिक से अलावा है, उनको ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से होंगे।
देखिए, सबसे पहले मैं अलग करूंगा इन छोटे वालों को। छोटे वर्ग कितने हैं टोटली? 1 2 3 4। क्या टोटली छोटे वर्ग 4 हैं? यदि 4 छोटे जो वर्ग हैं उनमें देखिए प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5। अकॉर्डिंग टू ट्रिक 2 गुणा 2 और 1 गुणा 1, क्या इनका जब टोटल करोगे तो 5 आएगा? बिल्कुल। तो 4 छोटे हैं, प्रत्येक में 5 है, तो क्या 5 से गुणा कर सकते हैं, यानी 20 वर्ग। अब अपने जो छोटे वर्ग थे उनको सबको सोल्व कर दिया, अब थोड़े बड़े पे चलिए। क्या ये वाला बड़ा है, यानी ये छोटे वाले वर्ग जिसमें समाहित है उनसे बड़ा। ये इधर की साइड ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। क्या छोटे वाले वर्ग में वर्गों की संख्या और बड़े वाले वर्ग में वर्गों की संख्या में कोई इंटरचेंज होगा? नहीं होगा। आकार बड़ा है, वर्ग उतने ही हैं। बड़े वर्ग कुल कितने बन रहे हैं? 4, और प्रत्येक वर्ग में वर्गों की संख्या 5, यानी कि 20। अब देखिएगा अपन ने जो ले लिया भाग, क्या वो ये है, ठीक है। अब बच क्या गया? एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, ये अपना काउंटिंग हो गया, वापस नहीं गिनना है, ठीक है। एक वर्ग को एक बार काउंटिंग करना है, कहीं ये नहीं इधर की साइड भी गिन दिया इधर की साइड भी गिन दिया। एक वर्ग को 2 बार नहीं गिनना है। 7 8 9, ठीक है। तो जो अलग से वर्ग थे वो कितने हैं? 9। अब देखिएगा क्या इन वर्ग से और कोई वर्ग भी बन रहा है, उनको ले लीजिएगा, उनको भी ले लीजिएगा। एक बार देखिए क्या इस वाले जो वर्ग है इनसे क्या ये वाला वर्ग बन रहा है? क्या ये वाला वर्ग बन रहा है? और इधर की साइड लोगे तो क्या ये वर्ग बन रहा है? यानी कि कितने वर्ग बने? 2, प्लस नीचे वाले में देखिएगा क्या ये वर्ग बन रहा है? इधर की साइड क्या ये वर्ग बन रहा है? 4। उसके बाद एक ये और एक ये, इसके बाद एक ये और एक ये, यानी कि प्रत्येक में 2 2 वर्ग। 2 4 6 8, 8। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका टोटल कर दीजिएगा। 8 और 9 17, 57 बनने हैं। अब देखिए एक बार, आंसर है आपका 55, आंसर है आपका 55। आपके यहां तक जो बन रहे हैं वो 55 नहीं है, सॉरी 75 है। देखिए एक बार, अपने कितने बना लिए? 57। अब बच गए जो और ज्ञात करने हैं। अब इस पूरी में जो बच गए वो देखिए, क्या ये वाला ये वाला वर्ग बना? क्या ये वाला वर्ग बना? क्या ये वाला वर्ग बना? ठीक है। इस प्रकार से जब आप काउंटिंग करोगे टोटल तो आपको 75 मिलेंगे। तो एक बार काउंटिंग कीजिए, आप काउंटिंग कीजिए।
क्या जब आप इसको काउंटिंग करोगे तो आपको 75 आंसर प्राप्त होगा, लेकिन जब आप इस प्रकार करोगे, इसकी काउंटिंग करोगे तो 75 जब तक आप ज्ञात करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप इसको एक सीधे से फॉर्मूले में चेंज कीजिए, ओनली फॉर वर्ग। अभी भी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ओनली फॉर वर्ग, आयत पर अप्लाई नहीं करना। वर्ग के लिए n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर, और n स्क्वायर सिग्मा n स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? अपॉन 6। क्या यही सूत्र होता है? बिल्कुल, बाहर n और आएगा एक बार, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। n की संख्या देखिएगा एक बार, 1 2 3 4 5। n बराबर 5, प्रत्येक में वैल्यू रखिए, 5 रखोगे 10 प्लस 11 है गुणा 5 बटे में 6। इस 6 से ये 6 कट गया, आ कितने गए? 55। अभी भी समझने की बात है कि 55 जो आया है वो इस डायग्राम का आया है। और नीचे की साइड 5 होंगे, इसमें 2 3 4 5। ओनली फॉर इस डायग्राम का आया है, जो इसमें बीच में जो आपको वर्ग दिए हुए हैं उनका नहीं आया है। तो बीच वाले वर्ग का अपन ने अभी ज्ञात किया था, प्रत्येक में 5 और टोटल कितने हैं? 4। 5 गुणा 4 यानी कि 20। क्या 75 वर्ग आपका आंसर आ रहा है? क्या 75 वर्ग आपका आंसर आ रहा है? नोट कीजिएगा, ट्रिक है ये। नोट कीजिए एक बार ट्रिक को भी, फिर आपको एक क्वेश्चन एंडब्ल्यू में दे दिया जाएगा। ठीक है, समय का अभाव होते हुए आपको एंडब्ल्यू का क्वेश्चन स्वयं ईमानदारी से करके लेके आना है। एचडब्ल्यू आकृति है कुछ इस प्रकार की, इसमें आपको आयत ज्ञात करने हैं। आयत ज्ञात करने हैं, कुल आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। एचडब्ल्यू का क्वेश्चन है, करके लेके आना। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को इस जो आयत है या वर्ग है जो मैंने आप समझाया, इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों की घर जाके प्रैक्टिस करनी है।
नेक्स्ट टॉपिक अगली वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।